नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास क्लास 10 सीबीएसई के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स है, इसमें आपका चैप्टर 5 है एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज मैं इस चैप्टर से 10 सीबीएसई के बच्चों को मैथ्स के लिए पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। यहाँ एक बात मुझे कहना बहुत ज़रूरी है कि वैसे तो मैं आरबीसी के लिए काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ, लेकिन सीबीएसई के लिए पहली बार बना रहा हूँ। और ये काम मैं कर रहा हूँ सरोजी गर्ग के कहने पर। मैंने जब देखा था, अपने जो कमेंट्स मैं देखते रहता हूँ बच्चों के, तो सरोजी गर्ग है उनका कहना था, वो किसी वीडियो को देख रही होंगी मेरे डिप्लोमा वाले, तो उसमें उनका रिक्वेस्ट थी कि सर आप क्या 10th के लिए वीडियो नहीं बनाते क्या। तो ये उसका जवाब है कि मैं 10th के लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन वो 10th आरबीसी के लिए थे। आज मैं 10th सीबीएसई के लिए बना रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको सरोज जी। और अगर इसी प्रकार से कोई भी स्टूडेंट मेरे को कोई डिमांड करेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा किसी भी चैप्टर का, किसी भी क्लास का, 6ठी से लेकर 12वीं तक, तो मैं उसको तुरंत जवाब दूंगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। थैंक्स सरोज जी। नाउ मैं ये चैप्टर शुरू करूँ उसके पहले एक बात और कहना चाहूँगा। मैं सीबीएसई और आरबीसी दोनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ इन दिनों में, और सीबीएसई के लिए शुरू कर रहा हूँ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, और आरबीसी के लिए अभी मैं चैप्टर 6 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलन शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली आरबीसी की मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 6 और 7 है, वो दोनों चैप्टर मिलकर सीबीएसई में चैप्टर नंबर 8 बनते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक वही है, बेसिक में कभी कोई चेंज नहीं होता, क्वेश्चन थोड़े थोड़े बदल देते हैं। तो मैं जिस किसी क्लास के लिए वीडियो बनाऊंगा, सीबीएसई हो चाहे आरबीसी हो, मैं उसके अच्छे क्वेश्चन लूँगा समझाने के लिए, और स्टूडेंट्स मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने बुक का। और 2 चैप्टर्स मेरे एक साथ चल रहे होंगे सीबीएसई में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5, और ये आरबीसी के लिए भी काम का है, उनके भी चैप्टर 5 ही है, और आरबीसी के लिए मैं कर रहा हूँ चैप्टर 6, तो वो सीबीएसई के लिए भी काम का है, उनके चैप्टर 8 की तरह काम हो जाएगा इसका ही। तो मेरा ये मानना है कि चाहे लड़का आरबीसी में पढ़ता हो चाहे सीबीएसई में, उसको दोनों वीडियोस देखने चाहिए, आरबीसी वाले भी और सीबीएसई वाले, बेसिक्स वही होते हैं। तो अब मैं अपना ये वीडियो शुरू करता हूँ। ओके, तो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिएगा, एपी इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी, अगर हिंदी में लिखूँ ना तो उसको लिखूँगा समांतर श्रेणी। देखिए, इसमें एक शब्द आया समांतर, अगर इसकी मैं संधि विच्छेद करूँ तो आएगा सम प्लस अंतर, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 2 लगातार जो पद आते हैं, जो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आती है, उनके बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो सम है यानी कि समान है। मैं अपनी बात को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल नंबर 1 लिया। मान लीजिए मैंने शुरुआत की एक नंबर 7 से, और इसमें मैं 3 जोड़ता चला गया, तो 7 और 3 10, और 3 13, और 3 16, और 3 19, और 3 22, और 3 25, और 3 28, और 3 31, और 3 34। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म मैंने इसके लिख दिए। चलो एक और लिख देते हैं, 34 और 3 37। ऐसे में एक एग्जाम्पल 2 ले रहा हूँ। तो इसमें मैंने जोड़ा था ना कुछ 3 3, 7 और 3 10, और 3 13, और 3 16, 3 19, 3 22 25 28 31 34 37। अब कुछ घटाते हैं। मान लीजिए मैंने पहला टर्म लिया था 50, इसमें से 5 घटाया 45, 5 घटाया 40, 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। देखिए, यहाँ मैं हर टर्म के अंदर 3 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं हर टर्म में कुछ ऐड कर रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा था मैं 5 घटा रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा था,
लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि मैं -5 जोड़ रहा हूँ। अगर मैं 50 के अंदर -5 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 50 प्लस माइनस -5 यानी 45 ही आया ना। चाहे मैं 50 में से 5 को घटाऊँ या 50 में -5 को जोड़ूँ, बात तो एक ही है। क्या फ़र्क पड़ा इसके अंदर? तो ये जो मैंने जोड़ा है इसमें हर एक टर्म के अंदर 3, और इसमें जो जोड़ा है मैंने हर एक टर्म में -5 अगली टर्म को प्राप्त करने के लिए, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर। इसमें टर्म आएगा सार्वंतर। और जो शुरुआत में लिखा है ना, फर्स्ट टर्म है ये 7 और इसमें 50, तो एक इसमें टर्म आता है, उसको नाम देते हैं अपन ए को हम कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद हिंदी में कहेंगे इसको फर्स्ट टर्म। और डी को हम कहेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट इसमें जो पद आते हैं, शब्द आते हैं, टर्म्स आती हैं। अब जो एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 1 जो मैंने अभी आपके सामने लिया था, इसमें फर्स्ट टर्म क्या थे भाई? 7। और कॉमन टर्म क्या थी? कॉमन डिफरेंस क्या था भाई? 7 में क्या जोड़ा था मैंने? 3। तो कॉमन डिफरेंस हो गया 3। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हो गई 3। कॉमन डिफरेंस का हो गया 3। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल की बात मैंने आपको ये बताई। अब देखिएगा, ये जो एग्जाम्पल सेकंड है, इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 50। और कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? हमने क्या ऐड किया था? -5। देखिए 5 तो घटाया था, हम बात करते हैं जोड़ा क्या था? -5। तो डी हो गया इसका -5। तो आपको मैंने अभी तक जो समझाया वो क्या था कि भाई कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, और उसके लिए फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और ये आप एग्जांपल देखिए मैंने आपको समझाया। अब हम एक जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला आपको बताएंगे। फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म। फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म। अब देखिए जनरल टर्म का मतलब होता है AN। ए का मतलब टर्म, एन यानी NV, एन टर्म। तो AN यानी कि इसको बोलते हैं nth टर्म, nवां पद। अगर हिंदी में कहूँ तो कहूँगा इसको nवां पद, एन टर्म। इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, AN जो होता है ये A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है, A प्लस n-1 इंटू डी। मैं भी इसको प्रूव करूँगा ये कैसे आया और किस प्रकार से आया। देखिए मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, बहुत आसान है ये। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म है वो A है और कॉमन डिफरेंस D है, कहा मैंने आपको यहाँ पे ये A फर्स्ट टर्म और D कॉमन डिफरेंस, तो जरा बताओ इसका सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा। मैंने कैसे निकाला था सेकेंड टर्म एग्जाम्पल में? कॉमन डिफरेंस को ऐड करके, और मैंने क्या मान रखा? कॉमन डिफरेंस D। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस D। अच्छा, इसमें D जोड़ दूंगा तो अगला आ जाएगा A प्लस 2D। इसमें D जोड़ दूंगा A प्लस 3D, 2D प्लस D 3D। इसमें D जोड़ दूंगा तो A प्लस 4D। इसमें D जोड़ दूंगा A प्लस 5D। ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सो ऑन, चलती जाएगी। अच्छा, मैं एक काम कर सकता हूँ, ये A को क्या मैं A प्लस 0 इंटू डी कह सकता हूँ क्या? भाई 0 को गुणा करो किसी भी रियल नंबर से, 0 ही आएगा ना। और ये D को क्या कह सकता हूँ? A प्लस 1 इंटू डी, यानी कि एक को D से गुणा करो, D 1 सा D, तो ये D आएगा ना, D इंटू 1 D आएगा, A प्लस D, A प्लस D। ये क्या है? A प्लस 2D यानी कि 2 इंटू डी। ये क्या? A प्लस 3D
यानी कि 3 इंटू डी। ये क्या a प्लस 4d यानी कि a प्लस 4 इंटू डी। ये a प्लस 5d तो a प्लस 5 इंटू डी, एंड आगे चलता रहेगा। अब जरा सीक्वेंस को ध्यान से देखिएगा। ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी है। इसको कहूँगा A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म एंड A6 सिक्स्थ टर्म, और ऐसे चलता रहेगा आगे। हम चाहते हैं निकालना an। वी वांट टू फाइंड द जनरल टर्म यानी कि nth टर्म। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें a सब में आ रहा है। देखिए a इसमें भी आ रहा है, a इसमें भी आ रहा है, a इसमें भी आ रहा है, तो a तो सब में आ रहा है, तो जनरल में भी a तो आएगा। अच्छा प्लस सब में आ रहा है, देखिए प्लस 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 भी आएगा। अच्छा डी सब में आ रहा है, डी 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 भी लिख देता हूँ। अब साथ में क्या आएगा, डी का गुणा किससे हो रहा है, डी का मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ गुणा हो रहा है 0 से, यहाँ गुणा हो रहा है 1 से, यहाँ गुणा हो रहा है 2 से, यहाँ गुणा हो रहा है 3 से। अब ये कहाँ से है, ध्यान से देखिएगा। जब यहाँ A6 है तो यहाँ 5 से गुणा हो रहा है, यानी कि 6 से 1 कम। जब यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, जब यहाँ 4 है यहाँ 3 है, जब यहाँ 3 है यहाँ 2 है, जब यहाँ 2 है यहाँ 1 है, जब यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, यानी 1 कम। तो जब यहाँ n होगा तो n से 1 कम क्या होगा, n माइनस 1। जैसे 6 से 1 कम होता है 6 माइनस 1 5, 5 से 1 कम होता है 5 माइनस 1, 4 से 1 कम होता है 4 माइनस 1, तो n से 1 कम क्या होगा, n माइनस 1। तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू डी। और ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए डिराइव कर दिया पूरा, ये लिखा था ना आपके लिए, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे डिराइव कर दिया। अब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके कोई भी टर्म निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए जब आपको मैंने एग्जांपल अभी पहला दिया था जिसमें कि 7 10 13 था, एग्जांपल था ना पहला, 7 10 13 16 19 22 25 28, इस तरह से चल रहा था ना ये, 7 10 13 16 19 22 25 28। अगर मैं कहूँ आपसे 1 2 3 4 5 6, इसका छठा टर्म निकालो, मान लीजिए मेरे को छठा टर्म निकालना होता। ये तो हमको पता है 3 दिन जोड़ रहे हैं 22 निकल जाएगा, लेकिन मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करना चाहता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें a कितना है, फर्स्ट टर्म 7, d कितना है, कॉमन डिफरेंस 3, क्योंकि 7 और 3 10, 10 और 3 13, कैसा है, 10 में से 7 घटाओ 3, 13 में से 10 घटाओ 3। और n कौन सा है, n कितना है, मुझे कौन सा टर्म निकालना था, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, n बराबर 6 था। अब देखिए हमारे पास में an का एक फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं n की जगह 6 लिख दूँ तो A6 आ जाएगा, और a की जगह 7, n की जगह 6 माइनस 1, और d की जगह कितना लिख दूँ, यहाँ पे 3, कितना हो गया 7 प्लस 6 में से गया 5 इंटू 3 15, और 15 और 7 कितने होते हैं 22। अब आप ज़रा बताओ यहाँ 22 और यहाँ 22 मिला नहीं मिला, ये देखिएगा, ये 22 निकाला मैंने अभी, यहाँ भी 22 ही था ये वाला। तो आपको मैंने फॉर्मूला का ये जो फॉर्मूला है ना इसको प्रूव किया है, इसको मैंने यूज़ करना सिखाया है। चलो वो एग्जांपल 2 देखते हैं, हम एग्जांपल 2 देखते हैं। एग्जांपल 2 क्या था हमारा, वो था 50 45 40, 50 45 40 35 30 25 20 15, और मैं इसमें 5 कम कर दूँ 10, फिर 5 0, फिर आगे देखिएगा -5 आएगा, 5 5 कम हो रहे हैं ना। तो 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5, ये -5 कौन सा टर्म है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां है। यानी अगर मान लीजिए मैं n को 12 लूँ, आपसे क्वेश्चन किया जाए
ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दी और आपसे कहा जाए तो ठीक है मैंने इसके लिख दिए टर्म्स, मान लीजिए इसमें सिर्फ 3 टर्म लिखे जाते हैं 50, 45, 40 डैश डैश डैश, और आपसे कहते हैं इसकी 12वीं टर्म निकालो, फाइंड एन टर्म एन इजिकल टू 12। कैसे निकालेंगे? नाउ व्हाट इज ए कितना है इसका? ए तो आपका 85 है ना, 50। नाउ व्हाट इज डी? अब देखिए यहाँ कम हो रहा है, आपको मैं बता रहा था कि जब टर्म्स बढ़ती हैं यानी कि ज़्यादा होती चली जाती हैं तो डी पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ देखिएगा 7, 10, 13, इसमें डी 3 था जो कि पॉजिटिव है। यहाँ संख्याएं घट रही हैं 50, 45, 40, 35, तो डी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस आता है, तो 45 माइनस 50 करेंगे तो -5 आएगा। ऐसे ही अगर आप 15 में से 20 घटाएंगे तो भी -5 ही आएगा। यानी कि किसी भी टर्म में से उसकी पिछली टर्म, उसकी प्रीसीडिंग टर्म जो है वो कम करेंगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना था? -5। ठीक है। अब मुझे मान लीजिए ये फॉर्मूला है हमारा ए एन का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था और मुझको निकालना था कौन सा टर्म इसका? 12वां, यानी कि ए 12 कितना हो जाएगा? ए कितना है इसका? ए इसका 50, एन कितना है? 12 माइनस 1, डी कितना है? -5। तो 50, 12 में से 1 गया तो 11 इंटू -5, तो 50 प्लस माइनस माइनस 11 पंजे 55, 50 माइनस 55 भी होता है -5, और ये भी है -5। देखो मैच किया कि नहीं किया? तो आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको कोई टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हम तुरंत ही फॉर्मूला काम में लेंगे, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए डिराइव किया है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको अब तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, जब ये वीडियो मेरा पूरा देखें और आपको लगेगा आपको फ़ायदा हुआ है तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर करेंगे। और अगर आपने मेरा ये जो वीडियो, मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर पी व्यास, इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ताकि आपको मेरे वीडियोस बराबर मिलते रहें और आपके अच्छे मेरे को सजेशन मिलते रहे। जैसे कि सरोजी घर का मिला और आज मैं ये काम करना शुरू कर दिया मैंने। अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नाउ अब हम पढ़ना चाहेंगे कि अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको लास्ट से कोई टर्म निकालना हो तो कैसे निकालें? ठीक है ना? तो ये आर्टिकल इसका क्या होगा? ये होगा टू फाइंड mth टर्म फ्रॉम एंड, यानी किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो लास्ट टर्म है एंड, उससे mth टर्म निकालनी है। अच्छा, इसमें आपको क्या पता होगा? व्हाट इज गिवन? देखिए आपको एल पता होगा, एल का मतलब है लास्ट टर्म, एल का मतलब है लास्ट टर्म, ये पता होगी आपको। कई बार पता नहीं भी होती है, लेकिन मान लो पता है तो इसको मैंने एल नाम दे दिया, लास्ट टर्म। इसमें आपको ए भी दे रखा होगा, फर्स्ट टर्म। इसमें आपको डी भी दे रखा होगा, कॉमन डिफरेंस। कभी हमको एन की जरूरत पड़ सकती है, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, ये वो है नंबर जो उस सीक्वेंस में है, यानी जो आपको जो सीक्वेंस यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपको दे रखी है ना, उसमें कितने टर्म्स हैं वो एन है। और एम क्या है? आपको उस प्रोग्रेशन के आखिर से गिनते हुए एम वे टर्म निकालनी है। तो डेफिनेटली जो एम है ये लेस देन और इक्वल टू एन होगा। भाई एम कम से कम एन से बड़ा तो नहीं हो सकता। मैं आपसे कहूँ किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 20 टर्म्स हैं और कहूँ आपसे इसका आखिर से शुरू करके 2100 निकालो, और जब टर्म ही 20 हैं तो 2100 कैसे निकाल पाएंगे आप? कभी पॉसिबल नहीं है वाला। हाँ, 20 टर्म्स हैं तो आखिर से 20वां यानी कि आरंभ से पहला, वो तो समझ में आती बात हमको, लेकिन 20 टर्म होते हुए आप पीछे से गिनते हुए 21वां या 22वां नहीं निकाल सकते।
तो m जो है ना, ये लास्ट से काउंट करते हुए m है, डेफिनेटली वो n से कम ही होगा, ज़्यादा वो n के बराबर हो सकता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए, ये काम करने के दो तरीके हैं, देयर आर टू मेथड्स। मैं आपको पहला मेथड बताता हूँ। मेथड 1, देखिएगा, mth टर्म फ्रॉम एंड, आखिर से m टर्म जो होगी वो होगी a प्लस m-1 इंटू माइनस डी। ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, डी नहीं है, ये माइनस डी है। कारण क्या है इसका? कारण बड़ा सिंपल सा है कि जब आपने ये एग्जांपल लिया था 7, 10, 13 इस प्रकार से, तो इसमें शुरुआत 7 से करें। मान लो मैं 37 से शुरू करता, उल्टा गिनता, तो क्या बोलता मैं 37, 34, 31, 28, ये भी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही हुई ना। लेकिन फ़र्क क्या हुआ कि शुरू से करें ऐसे तो कॉमन डिफरेंस का पॉजिटिव है, 10 में से 7 गए 3, 13 में से 10 गए 3। लेकिन अगर उल्टा शुरू करूँ, यानी 37 को पहले लिखूँ, फिर 34, फिर 31, फिर 28, तो इस बार कॉमन डिफरेंस जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। जहाँ पहले 3 था अब वो -3 होगा, क्योंकि 34 में से 37 घटाएंगे तो -3 आता है। हम 19 में से 22 घटाएंगे तो भी -3 आता है। हम जब आखिर से शुरू कर रहे हैं, लास्ट से, एक्चुअली ये पहला टर्म बन जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, तो कॉमन डिफरेंस होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। किसका? जो पहले था। अगर पहले नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पहले पॉजिटिव था तो नेगेटिव। जैसे मान लो इसकी बात करते हैं, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? -5, 50 -5 करेंगे तो ये 45 आएगा, या 50 में -5 जोड़ा तो 45 आएगा। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दूँ, यानी -5 को पहले लिखूँ, 0 बाद में, 5 बाद में, 10 बाद में, ऐसे, तो उसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस हो जाएगा। क्या हम उल्टे से शुरू करेंगे ना लास्ट से, तो देखिए बढ़ती जा रही है, -5 से बड़ा 0 हो गया, 0 से बड़ा 5 हो गया, फिर बड़ा तो 10 हो गया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब हम एंड से कोई शुरू करते हैं तो कॉमन डिफरेंस जो होता है ना एक्चुअल में, उसका नेगेटिव लेंगे। वही काम मैंने यहाँ पे किया भी है। ये ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ध्यान देना, ये ए नहीं है, इस बात को ध्यान देना, ये ए नहीं है। ये ए तो जो आपको क्वेश्चन दिया ना उसका है, और ये ए का मतलब हो गया लास्ट टर्म। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एल प्लस m-1 इंटू -d, ये हो जाएगा। बहुत बच्चे इस बार कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ m टर्म फ्रॉम एंड है, तो एंड का मतलब आपको लास्ट से शुरू करना है, यानी लास्ट टर्म पहले लेंगे, और लास्ट टर्म आपको सवाल में दे रखी होगी। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक मेथड हो गया। अब लेते हैं मेथड 2। मैं आपको दोनों मेथड से एक सवाल कराऊंगा तो आपके क्लियर हो जाएगा। मेथड 2 देखिएगा, ये फॉर्मूला था। मेथड 2, mth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n-m प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। यानी शुरू से गिने तो वो n-m प्लस 1वीं टर्म होगी, और आखिर से गिने तो m भी है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये मेथड तब काम में लेते हैं जब आपको n पता हो कि ये n है, तब काम लेंगे। n मतलब उस सीक्वेंस में, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स हैं ये पता हो तो ये काम आता है, ये अच्छा रहता है मेथड। और इस केस में l यानी कि लास्ट टर्म आपको पता नहीं होगा, और जब लास्ट टर्म पता हो तो ये काम में लेते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, थोड़ा इसको समझ लें तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए 2 और 3, 5, 3, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41।
मैंने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखी है जिसमें फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 3, और मैंने कितने टर्म लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मैंने 14 टर्म्स ली इसके अंदर। आई हैव गिवन 14 टर्म्स ऑफ NAP ऑन AP। अच्छा, मैं ये पता करना चाहता हूँ कि आखिर से जो 5वां टर्म है वो क्या है। आखिर से 5वां देखिएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये रहा, ये हो गया 29। ये लास्ट से काउंट करूं, लास्ट से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां है, ठीक है ना। अब मैं ये पता करना चाहता हूं कि अगर मैं शुरू से गिनता तो ये कौन सा होता। तो देखिए यहाँ पे n कितना है, अभी मैंने बताया आपको 14। m कितना है, अभी बताया मैंने 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, m हो गया 5वां। तो अब देखिएगा ये फॉर्मूला कौन सा, n माइनस एम प्लस 1। तो देखिएगा n कितना है 14, m कितना है 5, और प्लस 1 तो फॉर्मूले में आ रहा है। तो 14 में से 5 घटाओ 9, और 9 में 1 जोड़ 10, तो 10वां पद भाग नहीं हुआ। यानी जो आखिर से 5वां है वो आरंभ से यानी स्टार्ट से कितना है, 10वां होना चाहिए। गिन लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। देखिए लास्ट से 5वां और स्टार्ट से 10वां एक ही बात है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो एंड से एमवी टर्म है, एमथ टर्म, वो आरंभ से क्या होगी, तो n माइनस एम प्लस 1 होगी। ये आपको बताने की मैंने कोशिश की है। अब एक मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ तो आपको ये सारी बातें जो अब तक पढ़ाई वो सारी आपकी बातें क्लियर हो जाएगी। तो आपकी NCERT की बुक के अंदर आपके इसमें एक एग्जांपल 8 है, अच्छा लगा मेरे को, इसको समझाने के लिए ठीक रहेगा। इसमें लिखा हुआ है 10 7 4, करते करते आखिर में लिखा हुआ है इसके अंदर -62। क्या लिखा हुआ है, -62। अब इसमें कहा गया है कि लास्ट से यानी कि एंड से, आखिर से 11th टर्म क्या होगी, 11th टर्म जो है वो क्या होगी, आखिर से 11वीं टर्म क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। हालांकि क्वेश्चन आपका ये सॉल्व एग्जाम्पल है जो बुक के अंदर, पर मैं इसको अपने ढंग से कराऊंगा ताकि आपको आज जो मैंने पढ़ा है वो सारा समझ में आ जाए। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर लास्ट टर्म पता हो तो ये पहला फॉर्मूला बहुत काम का है, L प्लस एम माइनस 1 इंटू माइनस डी, ये फॉर्मूला लगा दो बस। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें A कितना है 10, D कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 7 माइनस 10 यानी कि -3, तो A है 10, D है -3। L कितना है भाई -62, M क्या है 11, क्योंकि आपको लास्ट से 11वां टर्म निकालना है। अब लिख रहे हैं रिक्वायर्ड टर्म यानी कि जो चाहा गया है वो टर्म। क्या फॉर्मूला है, L प्लस एम माइनस 1 इंटू माइनस डी। एक्चुअली ये वही फॉर्मूला है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, कोई चेंज नहीं है। अब मैंने A की जगह यहाँ L लिया, क्यों, क्योंकि हम लास्ट से शुरू कर रहे हैं, इसको पहला मान रहे हैं, और हम ये फॉर्मूला था शुरू से एन टर्म और ये लास्ट से एमवां, तो मैंने n की जगह m लिख दिया। और d को मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ से चलते तो d होता, उल्टा चल रहा है ना, तो माइनस d होगा। कितना सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा। L कितना है भाई इसका -62, m कितना 11 माइनस 1 इंटू माइनस डी, तो -62 प्लस 10 इंटू माइनस, अच्छा d था आपका इसमें 3, d था -3, तो -d हो जाएगा +3 हो जाएगा। या मैं एक्चुअली यहाँ लिख देना चाहिए था मेरे को, एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। तो -62 प्लस इंटू प्लस प्लस 10 दिया 30, और -62 में 30 जोड़ेंगे तो ये माइनस के 32 आएंगे, -32।
मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह बात समझ। कितना आसान सवाल है ये। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करता तो उसमें मेरे को ये पता होना चाहिए था कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स कितनी हैं जो हमको पता नहीं है। ये लास्ट टर्म ही तो पता है, एल है ये, लेकिन ये कौन सी टर्म है, 5वीं 10वीं 15वीं 20वीं, हमको नहीं पता। तो वो मैं अब करने जा रहा हूँ। आंसर आ चुका है, मैं इसको अलग मेथड से कर रहा हूँ। सेकंड मेथड देखिए, आपको ए एन दे रखा है, एन यानी कि एन टर्म माइनस 62, ये आपको दे रखा है। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 62। अब देखिए हम ऐसे चलेंगे 10 7 ऐसे, ए कितना हो गया 10, एन मेरे को निकालना है -1, यहाँ डी कितना लूँगा मैं, 10 में से 7 गया तो 3, तो यहाँ -3 आएगा। यहाँ डी यहाँ -d नहीं करना है, वहाँ -d किया था उल्टा चले थे, यहाँ सीधा ही चल रहा है अभी, तो डी आएगा -3, क्योंकि 7 में 10 घटाओ -3 आता है। तो 10 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 बराबर -62। अब देखिएगा 10 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -3 इंटू n 3n, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 बराबर -62। अब 10 और 3 जोड़ दो, कितना हो गया 13। ये -62 इधर आ जाएगा तो +62 हो जाएगा। ये -3n उधर चले जाएंगे तो प्लस के 3n हो जाएंगे, यानी ये हो गया 75 बराबर 3n, या कि आप कह सकते हो 3n बराबर 75, एक ही बात है। अगर a बराबर b है तो b बराबर a होगा कि नहीं होगा, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर होगा। n कितना हो जाएगा, 75 में 3 का भाग लगाएंगे, 25 25, n हमारा 25 आ गया। n कितना आ गया हमारा 25, n आ गया 25। अब देखिएगा मुझे निकालना है लास्ट से 11वां टर्म। जो लास्ट से 11वां टर्म है तो आरंभ से क्या होगा, तो देखिएगा 11th टर्म फ्रॉम एंड इजिकल टू, हमारा फॉर्मूला क्या था, देखिएगा अभी समझाया था आपको मैंने कि जो लास्ट से m टर्म है वो स्टार्ट से n माइनस एम प्लस 1 भी हैं, n माइनस 1, n कितना आया था अभी 25 माइनस m कितना है 11 और प्लस 1। अब आप 25 में से 11 घटाओ, कितने बचेंगे 14, और 14 में एक जोड़ो कितने हो जाएंगे 15, तो 15th टर्म हो जाएगी। यानी आपको स्टार्ट से 15th टर्म फ्रॉम स्टार्ट या बिगनिंग, कुछ भी कह दो आप। अब आपको ये जो क्वेश्चन दिया था ये वाला 10 7 4, इसमें बिगनिंग से आप 15 टर्म निकालो। हमारा फॉर्मूला क्या है ए एन का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला एक नहीं है, तो ए एन इज इक्वल टू आ गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। इसमें n का मतलब ये 25 मत लिख देना आप, ये फॉर्मूला। अब n का मतलब होगा 15, तो अगर मैं n को 15 लेता हूँ तो 15 टर्म आ जाएगी बिगिनिंग से। a कितना है इसका, a तो वही है इसका 10 ही है, n 15 माइनस 1, और d कितना है इसका, d है इसका -3, तो a 15 कितना आ गया 10 प्लस 15 में से गया तो 14 इंटू -3, यानी कि 10 माइनस 42, और आप जानते हैं कि 10 माइनस 42 जो होते हैं वो -32 ही होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर भी आपके -32 आ रहा था, यहाँ पर भी आपके -32 आ रहा है, दोनों आंसर सेम है। लेकिन वो देखिए कितना आसान था, क्योंकि आपको एल दे रखा था लास्ट टर्म, तो तुरंत निकल गया। ये मैंने अलग तो से निकाला। ये अगर आपको मान लीजिए एल ना दे के एन दिया जाता नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपको ये लगाना चाहिए था। एक लास्ट बात इस वीडियो में और बता देता हूँ कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला काम लेंगे, वो होगा ए एन माइनस ए एन माइनस 1, ये आगे बहुत काम आएगा। यानी कि एनवी टर्म में से n माइनस 1वीं टर्म को घटाएंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा।
या n आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए n आपने 10 ले लिया तो a10 माइनस a 10 माइनस 1 यानी कि 9, यानी कि a10 माइनस a9। या आप a10 की जगह आप a11 करते तो ये 10 बन जाता। यानी किसी भी टर्म में से उसकी पिछली वाले टर्म को घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। a2 माइनस a1, a4 माइनस a3, a9 माइनस a8। तो इस तरह से आज आपको मैंने इस वीडियो में क्या बताया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी यानी हिंदी में कहते हैं इसको, और इसमें ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है। फिर मैंने किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो जनरल टर्म होती है यानी कि उसका जो व्यापक पद होता है वो निकालने के लिए फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपके लिए प्रूव किया, और मैंने इसको अपने हिसाब से समझाया भी। और आखिर में मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर लास्ट से यानी कि एंड से काउंट करें तो एक टर्म निकालना हो एम, वहाँ एम तो कैसे निकालेंगे, दो मेथड से। पहले मेथड में एल गिवन होता है तो आसान मेथड था, दूसरे मेथड में एन गिवन होता है तो अलग मेथड था, लेकिन आंसर वही आना है। तो ये मेरा पूरा वीडियो हुआ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बहुत सारा लाइक करेंगे, बहुत सारा शेयर करेंगे, अपने मैक्सिमम दोस्तों को देंगे शेयर में, और यानी इसको शेयर करेंगे, बच्चों को बांटेंगे इस बात को कि भाई एक अच्छी चीज़ हमको मिली है। और मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास, क्योंकि मैं सिविल के सब्जेक्ट बहुत लेता हूँ, डिप्लोमा के बीटेक भी शुरू करने वाला हूँ, तो मैंने सारे 6 से लेकर 12 की मैथ्स, और मैं ऑन डिमांड काम करता हूँ। मैं कोई यहाँ कोर्स कराने नहीं बैठा हूँ किसी चीज़ का, नॉट फॉर कोर्स कंप्लीशन। आप 10th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, 11th कोई क्लास में आप पढ़ रहे हैं, आप मुझे कोई भी क्वेश्चन देंगे, मैं उसकी प्रॉब्लम को वीडियो बना के सॉल्व कर दूंगा और यूट्यूब पे डाल दूंगा उसको, और आपको लिंक भेज दूंगा। बस आप तो बस इसको वीडियो देखते रहिए, मुझे अपनी डिमांड बताते रहिए, और आशा करता हूँ कि आप बहुत सारे लोगों से कहेंगे मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। उससे क्या होगा, जितने वीडियो बनाऊँगा वो सब आपको मिलते चले जाएंगे। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।